Good morning, class 1. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, class 1, this is the worksheet of your class test. Okay, कहानी लेखन. Okay, इसका मैं आपके क्लास में टेस्ट दूँगी, बट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि इसे हम कैसे करेंगे. सपोज़ कहानी लेखन जैसे मैंने आपको समझाया था, दो प्रकार से होता है. या तो आप चित्रों को देख के करेंगे, और नहीं तो मैम ने आपको ऊपर कुछ शब्द दिए होंगे, हमें वाक्य को पढ़ना है और उसे पूरा करना है. तो जैसे ये वाली जो हमारी वर्कशीट है, इसमें मैंने देखो चित्र भी दिए हैं और आपको बॉक्स भी दिया है. ठीक है, और अब आपको यहाँ पर जो ये खाली जगह है, इसमें यही शब्द लिखने हैं जो मैंने बॉक्स में दिए हैं. ठीक है, और मैंने आपको ऊपर चित्र भी दिए हैं ताकि आप उसको देख के भी समझ सकते हो. तो चलो क्लास 1 स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, दी गई कहानी के चित्रों को देखकर सही विकल्पों को चुनकर कहानी को पूरा करिए. ये देखो, वैसे तो मैं आपको क्लास टेस्ट में करवाऊंगी, ठीक है, बट आप इसको अपनी नोटबुक में भी अच्छे से करना. ठीक है, अब इसमें कैसे करोगे, देखो आपको मैंने शब्द दिए हुए, ऊपर चित्र भी दिखाया हुआ. तो शुरू करें, हमें सही जगह पे सही शब्द को लिखना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है, एक दिन रमन खाली जगह पर जा रहा था. कहाँ पर जा रहा था, इनमें से कौन सा शब्द आएगा बताओ. दवा, चिड़िया, सैर, साथियों, चोट, चिड़िया, रमन, ठीक, पिंजरे, खाना और पानी, खोल, कौन सा आएगा. तो बताओ रमन कहाँ जाना था. अब देखो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, रमन कहाँ जाना था बताओ, सैर पर. तो आप पहले में क्या लिखोगे, ये वाला सैर. ठीक है, तो एक दिन रमन सैर पर जा रहा था. फिर उसे रास्ते में एक खाली जगह दिखी. कि रास्ते में उसे क्या दिखी बताओ, चिड़िया. ठीक है, तो नंबर 2 में क्या आएगा, चिड़िया. फिर चिड़िया को खाली जगह लगी थी. क्या लगी थी चिड़िया को बताओ, चोट. ठीक है, तो चिड़िया को चोट लगी थी. ठीक है, उसके बाद खाली जगह उस चिड़िया को अपने साथ घर ले आया. कौन ले गया बताओ, रमन. तो यहाँ से ये आएगा, ये वाला शब्द, रमन उस चिड़िया को अपने घर साथ में लेके आ गया था, है ना. फिर उस चिड़िया को उसने खाली जगह लगाई. क्या लगाई बताओ, दवा. दवा लगाई और एक खाली जगह में रख दिया. किस में रख दिया था उसने चिड़िया को बताओ, पिंजरे में. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो हमें यही से शब्द उठाना है, उसे कंप्लीट करना है. में रख दिया. वह चिड़िया को समय से खाली जगह देता था. क्या क्या देता था बताओ, चिड़िया को समय से क्या देता था, खाना और पानी. ठीक है ना. ओके, कुछ दिनों में चिड़िया क्या हो गई, ठीक हो गई. यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ दिनों में चिड़िया ठीक हो गई. एक दिन रमन ने बहुत सी खाली जगह को उड़ते हुए देखा. क्या देखा, चिड़िया को उड़ते हुए देखा. तो यहाँ पर कौन सी वाली चिड़िया लिखोगे बताओ, ये वाली चिड़िया या ये वाली. तो यहाँ पर हम हमेशा ये वाली चिड़िया लिखेंगे. क्यों, इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा. ठीक है, और इसका मतलब होता है सिर्फ एक चिड़िया. ओके, ये आप याद रखेंगे. जब चंद्र बिंदु आता है उसका मतलब होता है बहुत सारी चिड़िया, और जब चंद्र बिंदु नहीं आता है इसका मतलब होता है एक ही चिड़िया. तो यहाँ पर हम ये वाले चिड़िया लिखेंगे, और ऊपर वाले में हमने ये वाला लिखा था. ठीक है, उसके बाद उसने अपनी चिड़िया का पिंजरा खाली जगह कर उसको क्या कर दिया. तो उसने क्या किया, उसने अपनी चिड़िया का पिंजरा खोलकर उसको भी उड़ा दिया, ताकि वह अपने खाली जगह के साथ खुश रह सके. किसके साथ खुश रह सके बताओ, साथियों के साथ. ऐसा होता है ना. तो क्लास 1 ये हमारा कहानी लेखन था. मैंने आपको देखो इस वीडियो में समझाया है. ठीक है, तो मैं इसका आपको वर्कशीट शेयर करूँगी PDF का, ताकि आपके पास टेस्ट की वर्कशीट भी प्रॉपर रहे. ठीक है, अब क्लास देखो, ये बताओ हमने इस कहानी से क्या सीखा, कि देखो बंद रहना, पिंजरे में रहना किसी को पसंद नहीं है. तो देखो सबको आज़ादी पसंद है, तो हमें पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए, और जितना हो सके हमें उन्हें बांध कर नहीं रखना चाहिए और आज़ाद रखना चाहिए. ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं लाइव क्लास में.